तो हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अवर चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 11 जून और आज के करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी का आधिकारिक भागीदार कौन बना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत पे। तो भारत पे जो कि हाल ही में आईसीसी का आधिकारिक भागीदार बना है। तो फ्रेंड, भारत पे ने आईसीसी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के पदाधिकारी भागीदार बनने के लिए 3 वर्षों का समझौता किया है और इस समझौते के तहत भारत पे प्रशासन और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एसोसिएशन को बढ़ावा देगा और साथ ही 2023 तक आईसीसी के सभी आयोजनों में इन वेन्यू ब्रांड एक्टिवेशन को भी अंजाम देगा। तो इसमें बात हो रही है आईसीसी की, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कहते हैं। इसका गठन हुआ था 15 जून 1909 में। इसका मुख्यालय है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले और वर्तमान सीईओ भारतीय मनु साहनी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फेसबुक ने भारत में अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए शिकायत अधिकारी के रूप में किसे नामित किया है? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्फूर्ति प्रिया को। तो हाल ही में फेसबुक ने भारत में शिकायत अधिकारी के रूप में स्फूर्ति प्रिया को नामित किया है। तो फ्रेंड, फेसबुक जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और इसने भारत के लिए स्फूर्ति प्रिया को अपना शिकायत अधिकारी बनाया है और इस नियम के अनुसार 50 लाख से अधिक उपयोगकर्ता वाली सोशल मीडिया कंपनियों को एक शिकायत अधिकारी, नोडल अधिकारी और एक मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त करना होगा। तो यह बात हो रही है फेसबुक की, जो कि एक वैश्विक लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग है। इसे अमेरिकी सूचना प्रौद्योगिकी की 5 बड़ी कंपनियों में से एक माना जाता है। फेसबुक के अलावा अन्य 5 बड़ी कंपनियां हैं, जिनमें गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन शामिल हैं। फेसबुक की स्थापना हुई थी 4 फरवरी 2004 को और इसको मार्क जुकरबर्ग के द्वारा हार्वर्ड कॉलेज में अपने साथी रूममेट और छात्रों के द्वारा निर्माण किया गया था। फेसबुक का मुख्यालय है मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया, यूएसए। फेसबुक के अन्य ब्रांड हैं इंस्टाग्राम, मैसेंजर और व्हाट्सएप और फेसबुक में कर्मचारियों की संख्या लगभग 53,000 है। अगला क्वेश्चन है, इंडो थाई कॉर्पोरेट अभ्यास किस महासागर या सागर में शुरू किया गया है? तो फ्रेंड, इस अभ्यास को शुरू किया गया है अंडमान सागर में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अंडमान सागर। तो फ्रेंड, भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती यानी कि इंडो थाई कॉर्पोरेट अभ्यास का 31वां संस्करण 9 जून 2021 से शुरू किया गया है और यह 3 दिवसीय गश्ती अभ्यास भारतीय नौसेना और रॉयल थाईलैंड नौसेना के बीच आयोजित की जा रही है। तो कॉर्पोरेट अभ्यास दोनों सेनाओं के बीच 2005 से हर 2 वर्ष के अंतराल पर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के साथ आयोजित की जाती है। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है थाईलैंड की, जिसकी राजधानी है बैंकॉक, करेंसी है थाई बहत और इस क्वेश्चन में बात हो रही है सैन्य अभ्यास की। तो 2021 में संपन्न जितने भी सैन्य अभ्यास है उन्हें भी देख लेते हैं। इसमें पहला है, हाल ही में डिफेंडर यूरोप 21 सैन्य अभ्यास उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो के द्वारा आयोजित की गई थी। द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास वरुण 2021 को भारत और फ्रांस के बीच आयोजित की गई थी। वहीं संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर को भारत और किर्गिस्तान के बीच आयोजित की गई थी। एक्स डिजर्ट नाइट 2021 द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच संपन्न हुआ है। वहीं अलगम डॉट संयुक्त वायुसेना अभ्यास अमेरिका और कनाडा के बीच संपन्न हुआ है। वहीं स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 21 वॉर गेम्स हाल ही में नाटो के द्वारा आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के रेफरी हाल ही में कौन बनाए गए हैं? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्रिस ब्रॉड। तो हाल ही में क्रिस ब्रॉड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के रेफरी बने हैं।
तो फ्रेंड, आईसीसी एलाइट पैनल ने रेफरी क्रिस ब्रॉड को भारत और न्यूजीलैंड के बीच आयोजित होने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की देखरेख के लिए नियुक्त किया है और यह मैच 18 जून से साउथहैम्पटन के अगेंस्ट वाओ में होने वाला है। और इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के द्वारा आईसीसी एलाइट पैनल के रिचर्ड इलिंगवर्थ और माइकल गॉफ ऑन फील्ड अंपायर होंगे, जबकि क्रिस ब्रॉड इस चैंपियनशिप के रेफरी होंगे। तो फ्रेंड, आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसके अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले और इसका सीईओ है मनु साहनी और इसका मुख्यालय है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। तो फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जीसी चतुर्वेदी। तो फ्रेंड, हाल ही में जीसी चतुर्वेदी आईसीआईसीआई बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो फ्रेंड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गिरीश चंद्र चतुर्वेदी को एक बार फिर से आईसीआईसीआई बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है और वे 1 जुलाई 2021 से शुरू होने वाले 3 साल के कार्यकाल के लिए आईसीआईसीआई बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष यानी कि पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में नियुक्त होंगे। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है आईसीआईसीआई बैंक की, जिसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र। आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ हैं संदीप बख्शी। आईसीआईसीआई बैंक का टैगलाइन है, हम है ना ख्याल आपका। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है जीसी चतुर्वेदी की, जो कि हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष बने हैं। और इसी के साथ कुछ प्राइवेट सेक्टर के बैंक और उसके सीईओ को भी देख लेते हैं, जिसमें पहला है एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक के सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसके सीईओ हैं संजय अग्रवाल। वही बंधन बैंक, जिसके सीईओ हैं चंद्रशेखर घोष। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसके सीईओ हैं सर्वजीत सिंह शर्मा। कैथोलिक साइरियन बैंक, जिसके सीईओ हैं CVR राजेंद्रन। सिटी यूनियन बैंक के सीईओ हैं डॉक्टर N कामाकोड़ी और धनलक्ष्मी बैंक के सीईओ हैं सुनील गुरबख्शिनी। अगला क्वेश्चन है, बिटकॉइन को लीगल टेंडर का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सल्वाडोर, यानी कि अल सल्वाडोर बिटकॉइन को लीगल टेंडर का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश बना है। तो फ्रेंड, अल सल्वाडोर जो कि बिटकॉइन को लीगल टेंडर का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश बना है और इस देश में बिटकॉइन लीगल टेंडर के रूप में प्रयोग करने के लिए 90 दिनों में कानून बन जाएगा। तो बिटकॉइन का प्रयोग पूरी तरह से वैकल्पिक होगा और यह लीगल टेंडर देश के अंदर वित्तीय समावेशन और आर्थिक विकास लाएगा। तो फ्रेंड, इसमें बात हो रही है अल सल्वाडोर की, जिसकी राजधानी है सैन सल्वाडोर। करेंसी है US डॉलर। राष्ट्रपति हैं नायब बुकेले। अगला क्वेश्चन है, देहिंग पटकाई किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान बना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, असम। तो देहिंग पटकाई हाल ही में असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान बना है। तो फ्रेंड, देहिंग पटकाई जो कि वर्षा वन के नाम से भी जाना जाता है और जिसमें वनस्पति और जीवों की विविधता पाई जाती है, इसे वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में 2004 में मान्यता दी गई थी और इसका कुल क्षेत्रफल 111.19 वर्ग किलोमीटर है। तो फ्रेंड, देश में अब असम दूसरे स्थान पर होगा सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या में, जबकि इसमें पहले स्थान पर मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जिसमें प्रत्येक में 9 राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो इसमें बात हो रही है असम की, तो असम में अन्य 6 राष्ट्रीय उद्यानों में शामिल है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान और रायमोना पार्क, जिसे हाल ही में 5 जून को पर्यावरण दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है असम की, जिसके मुख्यमंत्री हैं हिमंता विश्वा शर्मा। राज्यपाल है जगदीश मुखी। राजधानी है दिसपुर। सबसे बड़ा शहर है गुवाहाटी और असम में विधानसभा सीट है 126। असम में राज्यसभा सीट है 7।
लोकसभा सीट है 14, हाई कोर्ट है गुवाहाटी और असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है जिसका नाम माजुली है और असम में सबसे लंबे नदी रोपवे भी बनाई गई है जिसकी लंबाई 1.8 किलोमीटर है और जो असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाई गई है। वहीं पहली बार ट्रांसजेंडर को लोक सेवा आयोग में आवेदन का मौका देने वाला भी यह देश का पहला राज्य है। इसके तेजपुर लीची को जीआई टैग मिला है और हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा महालिंगम भी यहाँ बनाया गया है। असम में डिजिटल रिपोर्टिंग प्रणाली लागू की गई है और इसको अपनाने वाला यह देश का पहला राज्य बना है। अगला क्वेश्चन है, लापता व्यक्तियों की पहचान के लिए इंटरपोल ने किस नाम से एक डेटाबेस लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आई फैमिलिया। तो फ्रेंड, हाल ही में लापता व्यक्तियों की पहचान के लिए इंटरपोल के द्वारा आई फैमिलिया नाम से एक डेटाबेस को लॉन्च किया गया है। तो फ्रेंड, इंटरपोल ने पारिवारिक डीएनए के माध्यम से लापता व्यक्तियों की पहचान करने और पुलिस की मदद करने के लिए आई फैमिलिया नाम से एक नया वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया है जो कि पुलिस को सदस्य देशों में मामलों को सुलझाने में मदद करेगी। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही इंटरपोल की, जिसके अध्यक्ष हैं किम जोंग यांग। इंटरपोल की स्थापना हुई थी 7 सितंबर 1923 को और इंटरपोल का मुख्यालय है लियो, फ्रांस और इसका आदर्श वाक्य है कनेक्टिंग पोलिस फॉर ए सेफर वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन है, स्किल इट किल इट पुस्तक को हाल ही में किसने लिखा है? तो इसको लिखा है रोनी स्क्रूवाला ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रोनी स्क्रूवाला। तो फ्रेंड, स्किल इट किल इट पुस्तक रोनी स्क्रूवाला की जीवनी पर आधारित है जिनमें उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर किया है। और इसी के साथ इस क्वेश्चन में दिए गए कुछ बुक और उसके ऑथर को भी देख लेते हैं, जिसमें पहला है ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, जिसको हाल ही में लॉन्च हुआ है और जिसके लेखक हैं नितिन राकेश और जेरी वेंड, जिसके लिए इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। वहीं ऑल यू नीड इज जोश, जिसकी लेखिका हैं सुप्रिया पॉल। 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम, जिसको लिखा है विनोद कापड़ी ने। और वहीं स्टार गैजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ, जिसको लिखा है रवि शास्त्री ने। सावरकर अ कॉन्स्टेंट लीगेसी, जिसको लिखा है विक्रम संपत ने। आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्रिक्योर नामक क्रिकेट कोचिंग वेबसाइट हाल ही में किस क्रिकेटर द्वारा लॉन्च की गई है? तो फ्रेंड, इस वेबसाइट को लॉन्च की गई है वीरेंद्र सहवाग के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वीरेंद्र सहवाग। तो फ्रेंड, भारतीय स्टार क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने क्रिक्योर नाम से एक क्रिकेट कोचिंग पोर्टल को लॉन्च किया है और क्रिक्योर भारत की पहली ऑल इनेबल्ड कोचिंग वेबसाइट है जो युवा खिलाड़ियों को व्यक्तिगत रूप से सीखने का अनुभव प्रदान करेगी। और इसकी वेबसाइट है www.crickure.com और इस पोर्टल पर एबी डिविलियर्स, ब्रेटली, ब्रायन लारा, क्रिस गेल, हरभजन सिंह, ड्वेन ब्रावो और जॉन्टी रोड्स जैसे दुनिया के 30 दिग्गज खिलाड़ी और कोच मास्टर क्लास के माध्यम से युवा खिलाड़ियों के क्रिकेट सिखाया जाएगा। साथ ही यह सभी अपना अनुभव भी साझा करेंगे जिससे नए खिलाड़ियों को बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो यह था आज के करेंट अफेयर का टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।